हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए मेरी चैनल पे आए हैं, वेलकम। प्लीज़ वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ब्लेसिंग की समान है। मेरी इस जर्नी पे आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ग्रोथ का पिलर है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। और प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि अगले टाइम फिर से मैं आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊं तो वो सीधा आप तक पहुंच जाए, आपको मुझे ढूंढने का ज़रूरत ना पड़े। और जो लोग वापस आके दोबारा मुझे सुनने के लिए आए हैं, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट, लव यू ऑल। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता, बट अगेन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पर्सनल रीडिंग, मेरी नंबर दी हुई है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा डिटेल्स मिल जाएगा। सो अभी थंबनेल देख के आपको पता चल गया है कि ये रीडिंग है वर्गो, कन्या राशि के लिए ये रीडिंग है। ये रीडिंग 22 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का एनर्जी को हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, ये ऑरेकल डेक है। इससे हम लास्टली एक ब्लेसिंग लेते हैं, तो इसको अभी साइड में रख के इस गुड टैरो से मैं 3 कार्ड लूँगी और इस डेक से इस 3 कार्ड को मैं बाद में क्लैरिफाई करूँगी। शुरू करेंगे। उससे पहले एक बात बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अपनी स्टोरी के साथ इसका जितना परसेंटेज मैच होता है ना, उतना रखो। पूरा अपना स्टोरी बना के कोई भी बड़ा डिसीजन मत लेना, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। मेरे को आज ही सुबह को एक मैसेज आया, एक सिस्टर मुझे लिख रहा है कि दीदी 95% मेरी स्टोरी से मैच हो रहा है, और उसके बेसिस पे मैंने कॉल कर दिया मेरे पार्टनर को, जिसके साथ मेरा बहुत दिनों से बात बंद था, और उन्होंने फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। बट आपने तो रीडिंग में बोला था कि फ़ोन उठाएगा, बात करेगा। माय गॉड, मैं भी वही बोल रही हूँ। सिस्टर प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ द जनरल रीडिंग। आपका राशि अगर हो सकता है कि आप वर्ग कन्या राशि के हो, मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि आपका लग्न क्या चल रहा है, आपकी तीनों दिशाओं में कौन है, आपका नक्षत्र क्या है। सब कुछ देखेंगे तब जाके मैं बता पाऊंगी कि एक्चुअली आपके साथ क्या चल रहा है। सो दैट इज़ अ पर्सनल रीडिंग, वो तो अलग होता है ना। ठीक है, चलिए अभी इसका रीडिंग शुरू करते हैं वर्गो का। I call upon my spirit guide. I call upon my spirit guide. Thank you for selecting me as your medium. Thank you for selecting me as your pipeline. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% gratitude. I'm showing my 100% gratitude. I'm surrendered myself. Thank you. Thank you. शिवा श्याम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, स्पिरिट प्लीज़ मुझे 3 कार्ड दे दीजिए कन्या राशि के लिए। कन्या राशि की 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का एनर्जी को पकड़ने के लिए, 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का वर्गो का एनर्जी को पकड़ने के लिए। ओ वाओ, द हैंग्ड मैन एनर्जी, ओ सॉरी द हैंग्ड मैन एनर्जी, द एस ऑफ फायर, वर्गो कन्या राशि। वर्गो कन्या राशि ये एक वायु तत्व की एयर साइन है। ओ हो एंड द 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यू आर अ एयर साइन। ठीक है, आपका सोड एनर्जी जिसको बोलते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ओ सॉरी, टॉरस, वर्गो, आई एम सॉरी, क्या मैं बोल रही हूँ। वर्गो मतलब कन्या राशि, दैट इज अ ग्राउंडेड एनर्जी। ठीक है, पेंटिकल एनर्जी जिसका साइन होता है। तो यहाँ पे देखो कोई पेंटिकल एनर्जी का कार्ड नहीं है। यहाँ पे 10 ऑफ फायर है, मतलब 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये एस ऑफ फायर मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स। हैंग्ड मैन लाइक सरेंडर्ड एनर्जी। ओके, सो अभी हम देखेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई करने से पहले इस कार्ड को थोड़ा समझ लेते हैं। हैंग्ड मैन एनर्जी कब होता है? एक तो होता है कि ये अपना बुद्धि खर्ची नहीं करना चाहते, जो होना है होने दो, ऐसा टाइप का उनका एक रवैया रहता है, उनका मेंटालिटी ऐसा रहते हैं। बट मैं जिस तरीके से हैंगमैन एनर्जी को देखती हूँ, दैट इज़ अ सरेंडर्ड एनर्जी। पीछे देखो, ये चांद का मतलब क्या होता है? मून का एक ही मतलब होता है सीक्रेटिव, मतलब जो रहस्यमय। ये अगर आप आसमान की तरफ देखोगे, आपको नहीं लगता इतना बड़ा आसमान कितना रहस्यमय लगता है? अब मतलब ये जो यूनिवर्स का जो ये संसार है ना, हम अपना छोटा सा संसार संभालते संभालते पागल हो जाते हैं। अब
कभी अगर ऐसे सोचोगी कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, पता नहीं कितना राज छुपे हैं, कितनी कहानियां हैं, कितनी गाथाएं हैं, कितनी कितनी हिस्ट्री है। कुछ लोगों को मान्यता है कि महाभारत नहीं थे, राम की कोई युग नहीं थे। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ ये था। कुछ लोग मानते हैं पुनर्जन्म बोल के कुछ नहीं होता है, पर एक ही जन्म का, एक ही लाइफ का हमारा लाइफ रहता है, उसका ना आगे कुछ था ना पीछे कुछ होगा, ना आगे कुछ होगा। तो बहुत कुछ मान्यता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसा इंसान जो इस ब्रह्मांड का सारी रहस्य को मान लिया है। भगवान है, हाँ है। पुनर्जन्म है, हाँ है। पहले भी कुछ जन्म था, हाँ था। अच्छा, राम थे, हाँ थे। श्री कृष्ण भगवान थे, हाँ थे। महाभारत का युद्ध हुआ था, हाँ हुआ था। कौरव का हार हुआ था, हाँ हुआ था। मतलब सब कुछ मान लिए बिना लॉजिक का। क्यों? क्योंकि उसको मानने में मज़ा आता है। उसको लगता है कि दुनियादारी में हम कौन होते हैं दखल अंदाजी करने का। अच्छा, आज आप सोचो, ये जो सारा दुनिया में कुछ कुछ जैसे स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, अब इलेक्शन कुछ पार्टियों के बीच में हो रहा है। अगर आप जाके कोई भी मोहल्ले के बीच में एक माइक लेके खड़े होके कुछ बकेंगे, तो क्या आपको लगता है कि हाँ 10, 20, 50, 100 आदमी सुन सकता है? इसका मतलब ये नहीं कि वो बात एकदम मिनिस्टर तक पहुंच जाएगा। आप कुछ भी बक सकते हो, वो तो आपका मतलब आपका वो राइट है, राइट। बट वो ऐसा बात नहीं है। जो इंसान सब कुछ मान के ना सिर्फ सरेंडर कर सकता है कि प्रभु हम आपके ब्रह्मांड का सब कुछ मान चुके हैं, और हम ये भी मान चुके हैं ये यूनिवर्स का जो लॉ है, एक ये यूनिवर्स भी एक कानून से बांधा हुआ है। जैसे हम लोगों का अपना कानून होता है, जैसे देश का कानून होता है, स्टेट का कानून होता है, वैसे एक फैमिली का भी कानून होता है। जैसे फैमिली का कानून मतलब फादर कुछ बोलेगा तो उसको मदर, बच्चे सब कुछ सुनते हैं, क्योंकि हम लोग उसको अपना हेड ऑफ द फैमिली बोलते हैं। वैसे ही अगर वो हमारे हेड ऑफ द यूनिवर्स है, जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाए हैं, तो वो कुछ बोल रहा है, उसके कानून के मुताबिक चलने में इतना क्या प्रॉब्लम है? ये इंसान उस सारे कानून को मान चुके हैं और अपने आप को उनके सामने बोल दिया है, हाँ खुदा आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो, और मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, सरेंडर करती हूँ आपकी नज़र के सामने। आपके पैर में मेरा ज़िंदगी पड़ा है। ऐसा एक इंसान जो सरेंडर कर चुके हैं, और जब आप सरेंडर करते हो ना, तब आपके हाथ में ना वो ब्रह्मांड का चाबी आ जाता है। इस इंसान के हाथ में वो चाबी आ गया। वो क्या है? एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर मतलब एक स्टार्ट, एक ऐसा फीलिंग, इसके अंदर का जो पावर है। एस ऑफ फायर, एस ऑफ फायर मतलब एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ एक नया शुरुआत। ये जब भी हम सरेंडर करते हैं तो एक नया एनर्जी आ जाते हैं हमारे अंदर, ऊर्जा बढ़े जाते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं, और तब हम लोग कुछ भी करने की ताकत में पहुंच जाते हैं। देन आते हैं टेन ऑफ फायर। टेन ऑफ फायर मतलब बर्डन, मतलब कर्मा। यस, कर्मा को बैलेंस करने के लिए ही तो ये मानव जिंदगी है। ये जिंदगी क्यों हम लोगों को मिलता है? ताकि हम लोग कुछ अच्छा करें और हमारी पूर्व जन्म मतलब पिछले जन्म का जो भी सारा नेगेटिविटी, देखो रास्ते में चलते चलते हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ गलत करते हैं, कुछ ना कुछ सही करते हैं, तो गलत काम को बैलेंस होता जाए, यही है टेन ऑफ फायर, कर्मा का कार्ड है। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या बोले हैं। ठीक है, स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई। वर्गो, कन्या राशि के कार्ड्स को, वाओ, ओ माय गॉड, 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी। कोई ऐसी परिस्थिति से आप भाग रहे हो जहाँ पे आपने बहुत फाइट किया, बट अभी और मन नहीं कर रहा है आपको फाइट करने का, आपको मन नहीं कर रहा है और कुछ भी करने का। ओ माय गॉड, एक सेकेंड, कार्ड्स गिर रहा है। ओ माय गॉड, एक सेकेंड। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके पास ही पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 ऑफ swords, 7 of cups again, the star,
and again it's a 7 of wands. Okay, wow. मतलब 7 of sword, 7 of cups and 7 of wands. Okay, देखो कैसी परिस्थिति है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके साथ एक ऐसा परिस्थिति आपने फेस किया जहाँ पे आपने सिर्फ भगवान को बोला मुझे जस्टिस चाहिए, बस मुझे आप न्याय दिला दो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त भगवान ने आपको बोला तथास्तु, आपको न्याय मिलेगा। और उसी न्याय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो इनोसेंट बच्चा बनना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा, हैंडमैन एनर्जी में आना पड़ेगा। तभी ना भगवान के बच्चे होंगे, तभी ना भगवान आपको सुनेंगे। और आप ना तब दुविधा में आ गए कि बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बट अगेन यू, आपने बोला कि नहीं हमको सुनना है, हमको जस्टिस चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, देखो 7 ऑफ सोर्ड, आपने जो भी जितना भी आपने गलती किया था सारे गलतियां ना आपने एक एक करके उठा लिया कि हाँ मैंने गलती किया। सारा जगह पे जहाँ जहाँ आपको माफ़ी मांगना था सब जगह पे आपने माफ़ी मांग लिया। अपने सारा हिसाब किताब को एकदम सही करने की चक्कर में आ गए, सब कुछ करने लगे, सारा सब कुछ हिसाब सही करने के लिए। उसके बाद आपके सामने भगवान ने ऑप्शंस दे दी कि 7 ऑप्शंस है, 7 ऑफ कप्स, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। देखो कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए मैचिंग है। तो 7 ऑफ कप्स आपको दे दिया है और उन्होंने, आपने क्या किया, आप ना सबके साथ लड़ने लगे क्योंकि यू गॉट दिस ब्लेसिंग्स, आपको ये ब्लेसिंग्स ऊपर से मिला है कि आप लड़ो, आप लड़ के अपना जो अधिकार है इसको ताकत से अपना हिसाब से इसको आप जीत लो। देखो 7 7 7 7 मीनिंग 7 का जो है ना, ये है ब्लेसिंग्स, एक पॉजिटिव ग्रोथ, एक गुड स्पिरिचुअल ग्रोथ, एक बड़ा सा ग्रोथ के लिए आपको बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली ये एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स और देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली आपको जीत के हासिल करना होगा। ये जो आपका कर्मा है, कर्मा को पूरा बैलेंस करते हुए आपको जाना होगा। देखो जब तक हम लोग सरेंडर नहीं करते ना तब तक हमारा जर्नी शुरू नहीं होता। जब हम अपने ईगो की कोट पहन के हम में रहते हैं कि आई बीइंग में रहते हैं ना, कि हम अपना ज़िंदगी सुधारेंगे, हम ही ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिमका, तब कुछ नहीं होता। तब क्या होता है, दिमाग में टेंशन रहता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत होना पड़ता है, एकदम तहस नहस हो जाते हैं ज़िंदगी। बट जब हम लोग बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ तुम हो, हम तो कुछ भी नहीं है, हम बिग ज़ीरो। सिट बिफोर मी, प्लीज़ मेरे आगे आप बैठ जाओ ताकि मेरा वैल्यूएशन हो, मेरे को भी दुनिया में वैल्यू मिले। जब हम ईश्वर को अपने आगे बिठाते हैं तभी होता है ये हैंडमैन एनर्जी। जब तक आप खुद को सरेंडर नहीं कर सकते उनके सामने तब तक ये सारा चीज़ होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। आपका कर्मा बैलेंस कभी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि देखो बार बार आप उसी के पास जाएंगे कि मैंने सबको माफ़ी मांग लिया, अभी आप जस्टिस करो। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है बच्चा बन जाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, इनोसेंट एनर्जी के साथ आप शुरू करो, देखो सब कुछ हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला इनोसेंट एनर्जी बनो, संग संग आपके अंदर एक दुविधा हो गया, इनोसेंट एनर्जी मतलब क्या करना पड़ेगा? अच्छा हम काम नहीं करेंगे क्या, भगवान ऊपर से आके मेरे को खिला देंगे। अगर आपको विश्वास है ना तो वो खिला देंगे। आप चुपचाप सिर्फ उनको बुलाते रहो। अरे देखो तो सही भाई। पता है राजस्थान से एक भाई ने मेरे को कॉल करके कुछ उनके प्रॉब्लम बोले थे 7-8 दिन पहले। तो मैंने कुछ नुस्खे बोले थे क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा खर्च वो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बोला था बिना पैसा खर्च करके छोटा मोटा कुछ नुस्खे बोल दो, तो मैंने बोल दिया था। उन्होंने 8 दिन के ऊपर मेरे को कॉल किया 8 दिन बाद, अरे कुछ नहीं हो रहा है। पहला बात, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ है, कोई चेंजेस ही नहीं है। तो मैंने बोला आप चेंजेस मांगे थे? नहीं, आपने बोला था हो जाएगा। हम पूछे आप मांगे थे क्या? हाँ, क्यों नहीं, मेरे शरीर से गलत मतलब दूर कर दो जो भी मेरी बीमारी है। बात वो नहीं है, बात आपने क्या चाहा वो है। दूसरों की तरफ एक उंगली उठाने से पहले देख लो बाकी का 3 उंगली आपके तरफ ही है।
इसीलिए ना आपको स्टार बनने के लिए सारी आपकी जो कर्मा है इसको बैलेंस करते हुए सरेंडर मोड में आना है वर्गो, वरना आपके लिए ये स्टार बनना थोड़ा प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग विथ अ फायर साइन। बहुत ज़बरदस्त फायर साइन है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और उनके साथ हो सकता है कि कुंभ राशि, कुंभ लग्न या ऐसा कुछ है, या तो फिर आपका अगर कुंभ लग्न है और आप खुद एक वर्गो मतलब कन्या हो और आपका कुंभ भी है तो भी हो सकता है, नहीं तो आपका लिब्रा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। तो जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस, जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस, और ये एक्यूरियस है, एंड दिस आर द फायर एनर्जीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग विथ अ फायर साइड, मतलब एरीज, लियो, सैज, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ऐसे किसी के साथ आपका कोई अटैचमेंट है, आपका रिश्ता है। जो लोग आपको बहुत ज़्यादा कर्मा दे रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप फाइट करे जा रहे हो, बट आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। आपने बहुत सोच समझ के शुरू तो किए थे आपका शादी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बंधन में है, बट अगेन एवरी डे आप दोनों का फाइटिंग होता रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये शादी वाला रिश्ता है और आप दोनों रोज लड़ते हो, रोज झगड़ते हो, तो जान के रखो ये पिछले जन्म का कार्मिक रिलेशनशिप है। दिस इज अ कार्मिक रिलेशनशिप। 10 ऑफ वॉन्ड्स टॉक अबाउट कर्मा, कार्मिक रिलेशनशिप। तो इसीलिए ये इसको आपको हंसते हुए ख़त्म करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन में आपको लड़ाई में सुकून लग रहा है, आप नहीं चाहते हो, फिर भी अगर आप चाहते नहीं हो तो फिर लड़ क्यों रहे हो? तो आप यही बोलोगे कि हम नहीं लड़ते, वो शुरू करते हैं। अच्छा आप बताओ, तो कोई गूंगे और बहरे का दुश्मन रहता है? नहीं रहता। तो आप क्यों नहीं बन जाते गूंगे बहरे? आप पहले ये ठान लो कि सामने वाले से लड़ना है कि सामने वाले को सारी जिंदगी के लिए चुप कराना है। अगर सामने वाले को चुप कराना है ना, तो पहले खुद चुप हो जाओ, खुद चुप हो जाओ और हर रोज 1111 बार करके यही बोलो कि मेरी जिंदगी सबसे शांति वाला है। भगवान तुमको 1000 थैंक यू कि तुमने मेरी जिंदगी को ना स्वर्ग बना दिया। ऐसी सेंटेंस, यही सेंटेंस अब बोलो 21 दिन, अगर 1111 बार करके 21 दिन तक ये सेंटेंस आप हर रोज बोलते रहोगे ना, मैं आपको बेट लगा सकती हूँ कि ये बंदा आपसे लड़ना बंद कर देगा, ये बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, ये बंदा पागल हो जाएगा। लिटरली स्पीकिंग, इसको समझ में नहीं आएगा कि आपको हुआ क्या है, और तभी जाके उसके आंखों में आप स्टार बन पाओगे। ये रिश्ता फिर से एक रंग लाएगा। इस रिश्ते को ऐसे ही मतलब गालियों से, मारपीट से इसको ख़त्म होने मत दो। इसके अंदर का जो ये आग अभी भी बचा हुआ है ना, इसको थोड़ा देखो और चुप हो जाओ। मुंह पे सेलो टेप लगा दो भाई, मुंह पे सेलो टेप लगाओ और दिल में बैठ के ना एक कोने में, घर के कोने में भगवान के जो मंदिर होते हैं उनके सामने बैठ के ना बोलने लगो, हर वक्त बोलने लगो, मेरा ज़िंदगी स्वर्ग है, मेरी परिवार सबसे शांति वाला परिवार है, मेरा ज़िंदगी स्वर्ग है। शुक्रिया ऐ खुदा, आपको शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। ऐ खुदा तुमको शुक्रिया मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू, आई एम इन पीस, मैं बहुत शांति में हूँ, थैंक यू। आपको लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको लगेगा कि मैं आपको झूठ बोलने के लिए बोल रही हूँ, बट बोलो ना ये झूठ। अरे बोलने के लिए तो बोल रही हूँ, मैंने पैसा मांगा आपसे नहीं ना, मैंने बोला कि 5000 रुपये डालो, दो 5000 नहीं बोला ना। घर के कोने में बैठ के 1111 बार बोलने के लिए बोला, वो भी 21 दिन। बोल के देखो ना, किसी को पैसा नहीं लग रहा है ना, कुछ सामान खरीदना हो रहा है, कुछ नहीं खरीदना हो रहा है। अभी आप पूछोगे कि गिनेंगे कैसे 1111 बार? भाई ऐसा कोई माला वाला ले लो, कुछ भी पुती उती का माला ले लो, नहीं तो एक लंबा सा रस्सी में ना 110 या तो 111 वो गांठ बांध लो, ऐसे छोटा छोटा नॉट्स बांध लो,
फिर उसको घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। 10 बार कर लो, हो जाएगा आपका 1111 बार, है ना। चलो वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू चेंज योर पैटर्न। अगर सच में कुछ चाहिए तो वो बनना पड़ता है। आप इंजीनियरिंग पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकते। आप हर रोज़ लड़ाई करते हुए सुख नहीं मांग सकते। आपको अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको वो पहले अपने तरफ से करना होगा। सो चेंज योर पैटर्न टू बिकम द स्टार। ठीक है, ऑलरेडी यू आर इन द सरेंडर मोड, ऑलरेडी आपने सरेंडर कर चुके हैं। आपके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट शिव शंभू, वो आपसे करवा लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। ठीक है, स्पिरिट एक ब्लेसिंग दे दीजिए, कन्या राशि के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। ओहो हो, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। So beautiful card. Expect miracle. Remember that only love is real. Exactly. सिर्फ प्यार, ये नफरत का जितना आप गाली दोगे तो गाली ही तो वापस आएगा ना। लाइफ इज जस्ट लाइक अ बुमेरंग। आप कुछ भी फेंकोगे ना, घूम के वही आपको पास आता है। अगर आप प्यार दोगे ना तो प्यार ही आएगा। Remember that only love is real. Miracle will occur naturally. Spirit has your back. आपके पीछे भगवान जी खड़े हैं, खड़े हैं भगवान जी। और इसीलिए आज आप मेरा ये टैरो रीडिंग पढ़ रहे हो, आज मेरा ये टैरो का जो रीडिंग है मैं कर रही हूँ और आप सुन रहे हो ना, इसकी वजह यही है क्योंकि आपके साथ आपके भगवान जी खड़े हैं। और भगवान जी खुद आपको बोल रहा है कि मिरेकल्स तब होते हैं जब आप सच्चाई के साथ लड़ना शुरू करते हो। आप एक कदम लोगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। अब गाली दोगे तो 10 गाली होके वापस आएगा। अब प्यार दोगे तो वो प्यार आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 10 दिन बाद, 11 दिन बाद, 2 महीना बाद, 6 महीना बाद वापस तो ज़रूर आएगा, वापस तो ज़रूर आएगा। ये यूनिवर्स समुंदर की तरह होते हैं। समुंदर अपने पास कुछ नहीं रखता। अब कुछ भी फेंक के देखना, वो फिर से आके ना शोर में जो समुंदर की पहाड़ होते हैं वहाँ पे आके निकल के दे जाते हैं। समुंदर कुछ नहीं रखता। कि यूनिवर्स भी वैसा ही है। अगर आप जिसको आज आप गाली दे रहे हो ना, शायद आप सालों से, मेरे हो सकता है कि 12 साल आपका ज़िंदगी का कट गया और 12 साल में शायद 4-5 साल ही अपने अच्छे से बिताए, बाकी का हिस्सा बहुत बुरा। ठीक है, तो मतलब पकड़ लीजिए 7 साल आपने सिर्फ गाली बका है, गाली बका है, गाली बका है। तो एटलीस्ट 7 महीना आप प्यार करके तो देखिए, प्यार की बोली बोल के तो देखिए। एटलीस्ट घर के कोने में मंदिर के सामने बैठ के 1111 बार आप ये तो बोला करिए 21 दिन। फिर 21 दिन बाद आप मेरे को कॉल लगाना कि दीदी आपने ये सब बोले थे और हमने किया, हुआ नहीं। अगर सच में नहीं हुआ ना तो सच में मैं आपके अकाउंट में पैसा डालूंगी, देख लेना। बट अगर आप चीटिंग करोगे तो ऊपर वाला है आपका चीटिंग पकड़ने के लिए। तो मैं कहती हूँ आपका जजमेंट आपके साथ है। आप ये करोगे ना, अपने आप से वो बंदे का प्यार आएगा। आप खुद मेरे को कॉल लगा के बोलोगे दीदी थैंक यू सो मच, आपने जो बोला था उस दिन का, ये 22 तारीख का जो रीडिंग में आपने जो भी बोला था ना, दैट वाज एक्सेलेंट। और वही करके आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब, मैं जो भी बोलती हूँ ना रीडिंग के दौरान, ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी में किया है। मैं खुद गिनी पिग बन के अपने ऊपर, मेरा ज़िंदगी एक लैबोरेटरी है। मैं खुद एक गिनी पिग हूँ और मैं खुद ही एक साइंटिस्ट हूँ जो कि मैं अपने ऊपर करती हूँ। फिर उसका फल अगर मीठा आता है तो वही मैं यहाँ पे बकती हूँ, सबको वही सिखाने का कोशिश करती हूँ कि भाई तुम भी वो मीठा वाला फल खाओ। क्योंकि मैंने वो किया है, मैंने अपना फल को मीठा बनाया है एंड नाउ आई एम एंजॉइंग माई फ्रूट, स्वीट फ्रूट। ठीक है, तो कन्या राशि बहुत अच्छा था, आपका वक्त भी बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने बहुत वक्त ले लिया। गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय, थैंक यू।